हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की परिभाषा बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इसका सूत्र आएगा उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और यह परिभाषा भी बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें कुछ थ्योरी ध्यान रखोगे आप लोग, फिर आसानी से डेरिवेशन छोटा सा है हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक थ्योरी आपको लिखवा देते हैं। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उस चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उस चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। तब चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है, एवं धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है एवं इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग परिभाषा ध्यान रखोगे। अर्थात हम कह सकते हैं रो बराबर E/J। परिभाषा आप लोग यहां सूत्र से भी बोल सकते हो। क्या बताया? किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं धारा घनत्व के अनुपात को उस यानी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से लिखा जाता है, रो बराबर E/J। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर यदि हम इसकी मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक है स्टूडेंट्स वो आप लोग ध्यान रखोगे। मात्रक की बात करें, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ये विशेष पॉइंट है। मात्रक इसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एक नंबर में ये पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, तो आप लोग ओम मीटर बता सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये परिभाषा हो गई। इसमें कुछ और सूत्र भी है, वो आप लोग ध्यान रखना। ये तो सूत्र है ही, इसके साथ साथ हम E और J के भी सूत्र निकालेंगे, उनको मान यहाँ पे डालेंगे, जो एक नया फार्मूला बनेगा वही हमको लाना है। तो इसमें क्या करते हैं, अब इसमें थ्योरी ध्यान रखना। माना किसी चालक तार की लंबाई L एवं उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है तथा
चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी स्थापित करने से चालक में बहने वाली धारा आई हो, तब यहां पर स्टूडेंट्स सूत्र हम लिखेंगे। यहां पर सूत्र हम क्या लिखेंगे? E बराबर हो जाएगा B बटा L एवं चालक के प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा गया। E बराबर B बटा L एवं चालक के प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा J बराबर I बटा A, जहां पर I यानी बहने वाली धारा है, A चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट्स हम समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। अतः अब रो क्या आ जाएगा, या नहीं मानेंगे तो हम डायरेक्टली मान रखेंगे इसमें। तो अतः अब हमारा फार्मूला बन जाएगा रो बराबर E की जगह पर आपको डालना है B बटा L। ठीक है, और J की जगह पर ये तो E का मान डाला है। अब यहाँ पर ऐसे बटे की लाइन आप खींच सकते हो। J का मान कितना है? I बटा A। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, B बटा L लिख लेते हैं, ऐसे बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, रो बराबर, अब ये A ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा BA, और इधर मल्टीप्लाई, ये इधर इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी ना, और LI आ जाएगा, L इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सही रूप में लिख लेंगे तो रो बराबर बटा I हमने लिख लिया इंटू A बटा L। बात एक ही है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। देखो BA अपॉन IL लिखा हुआ है। अब चूंकि B बटे I बराबर होता है R क्या है? वैद्युत प्रतिरोध, परिभाषा आपको बता चुके हैं। चालक के सिरों के बीच यानी विभवांतर स्थापित किया जाता है, तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, यानी वैद्युत प्रतिरोध हम कह सकते हैं। ठीक है, ओम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा है, वैद्युत प्रतिरोध की डिफिनेशन भी यही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो बराबर B बटा I यहाँ से हटा देंगे तो आ जाएगा R इंटू A अपॉन L, ये हमारा सूत्र यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, रो बराबर RA अपॉन L। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा इसमें और ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान रखना ये है आपको, यदि इसमें हम क्या मान लें, L बराबर 1 मीटर मान लें, A बराबर मान लें 1 मीटर स्क्वायर, तब हमको क्या प्राप्त होगा, यदि मान लिया जाए L बराबर 1 मीटर कॉमा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, ये मान लें, तब हमको क्या मिलेगा, रो बराबर R इंटू 1 अपॉन 1 ही आएगा। ठीक है, ये मान हमने रख दिए तो रो बराबर R निकला। तो यहां से परिभाषा क्या निकलेगी, अतः स्पष्ट है एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले, ठीक है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, या चालक का कह सकते हैं, चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अतः, यहाँ से स्टूडेंट्स हम परिभाषा अच्छी लिख देते हैं। अतः क्या परिभाषा निकलेगी, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही
उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये स्टूडेंट्स हमारी परिभाषा निकल के आ गई है। आप लोग इतना यदि नहीं लिखोगे तो यहां पर लिख छोड़ दीजिएगा, तब भी कोई बात नहीं है। ये हमारा सूत्र बन गया मेन सूत्र, रो बराबर आर ए अपॉन एल। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारी यानी विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की सूत्र सहित परिभाषा हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से इसको बता सकते हैं। आप लोग फिर से समझ लीजिए, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोप स्थापित किया जाता है तो उस चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। तब चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एवं धारा घनत्व जे के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से लिखा जाता है, रो बराबर ई बटा जे मात्रक ओम मीटर। और यहाँ पर ये कंडीशंस ध्यान रखना, ई बराबर बी बटा एल और जे बराबर आई बटा ए मान रख देंगे तो रो बराबर आर ए अपॉन एल प्राप्त हो जाएगा। और ये सूत्र आप लोग ध्यान रखोगे। इस तरह से ये हमारी पूरी डिफिनेशन हो गई। यदि स्टूडेंट यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।